हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 टिश्यू, जो कि एस चंद की बुक्स वो बुक है, उसमें हम लोग कवर करने वाले हैं। चैप्टर को पढ़ने वाले हैं और समझने वाले हैं कि इसमें क्या क्या दिया हुआ है। हम लोग समझेंगे, पूरा सब चीज समझेंगे। अंत तक जरूर देखिएगा। और ये पार्ट 1 है इस वीडियो का, तो इसको जरूर समझिएगा। समझिए, देखिए, टिश्यू क्या है, टिश्यू आखिर है क्या। देखिए, टिश्यू बताए क्या है। टिश्यू है एक ग्रुप ऑफ सेल similar in structure that work together to form a particular function from a tissue। एक ग्रुप ऑफ सेल से बनता है टिश्यू। टिश्यू क्या बनता है, ग्रुप ऑफ सेल से बनता है। स्ट्रक्चर वर्क टुगेदर परफॉर्म पार्टिकुलर फंक्शन, वो अपने पार्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। इसको कहते हैं हम लोग टिश्यू। ऑल सेल्स हैव टिश्यू हैव अ कॉमन origin। सबके अलग 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 सबके कॉमन एक ही जैसे ओरिजिन है सेल के, टिश्यू के। फॉर एग्जांपल, नर्व, ह्यूमन नर्व टिश्यू प्रेजेंट इन ब्रेन। ओके, नर्व हैज नर्व सेल्स और neurons which are basically same structurally and functionality। ठीक है, हो गया, समझ में आ गया। टिश्यू क्या है। टिश्यू एक ग्रुप ऑफ सेल है जो कि पार्टिकुलर फंक्शन सब कोई परफॉर्म करता है, वर्क टुगेदर। समझे, समझ में आ गया। चलिए, इंपॉर्टेंट ऑफ टिश्यू के बारे में पढ़ लेते हैं। इंपॉर्टेंट ऑफ टिश्यू, टिश्यू का इंपॉर्टेंट क्या है भाई, तो सबको जानना ही चाहिए ना भाई। इंपॉर्टेंट ऑफ टिश्यू क्या है। फॉर्मेशन ऑफ टिश्यू, फॉर्मेशन ऑफ टिश्यू हैड brought about a division of labor in a multicellular organism। जो फॉर्मेशन ऑफ टिश्यू है वो सेल ऑफ डिवीजन, और वो क्या है, वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म से ही बने हुए हैं। जो फॉर्मेशन हुआ है टिश्यू का, डिवीजन से, मल्टी सेलुलर डिवीजन, ठीक है, ऑर्गेनिज्म डिवीजन। टिश्यू बिकम ऑर्गेनाइज्ड टू फॉर्म ऑर्गन एंड ऑर्गन इनटू ऑर्गन सिस्टम्स। टिश्यू कैसे बनता है, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे क्या दिया हुआ है, ध्यान से पढ़िएगा। वर्कलोड ऑफ इंडिविजुअल सेल्स है डिक्रीज ड्यू टू द ऑरिजिन ऑफ टिश्यू। जो वर्कलोड है वो इंडिविजुअल है वो डिक्रीज कर दिया जाता है जब जब ऑरिजिन ऑफ टिश्यू का वर्कलोड जब कम कर दिया जाता है। ठीक है ना। As a result, improved organisms and higher efficiency, multicellular organism has higher survival। ठीक है, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं why plants and animals are made up of different types of tissue। क्यों क्यों प्लांट्स और एनिमल्स जो है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यू से बने हुए हैं। प्लांट्स एंड एनिमल्स आर टू टाइप्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यू ऑफ ऑर्गेनिज्म। जो प्लांट एंड एनिमल टिश्यू है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म है। जैसे प्लांट सेल्स आर ऑटो ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स, सो प्रिपेयर देयर ओन फूड फोटोसिंथेसिस। प्लांट क्या है, एक प्लांट एक ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म है जो कि अपने ही से वो खाना बनाता है। किससे, बाय द किससे किससे हेल्प करके, फोटोसिंथेसिस से। मूव ओवर, प्लांट्स आर स्टेशनरी और फिक्स ऑर्गेनिज्म। जो प्लांट है वो स्टेशनरी फिक्स है, वो नहीं मूव करता है अलग, डिफरेंट प्लेस टू अनदर प्लेस। समझे, ये सिर्फ एनिमल ही कर सकते हैं। do not consume need some energy, so most of its plant tissue are supportive, which provide them with structural strength। जो कि जो जो ज्यादा एनर्जी नहीं ले पाते हैं, ज्यादा एनर्जी का कोई काम ही नहीं है, क्योंकि उनके पास लोकोमोशन है ही नहीं। लोकोमोशन क्या है मैं आगे बता दूंगा आपको। तो इनका ज्यादा एनर्जी है ही नहीं। सो मच प्लांट टिश्यू आर सपोर्टिव, जितने भी प्लांट टिश्यू हैं वो सपोर्टिव करते हैं, विच प्रोवाइड देम स्ट्रक्चर स्ट्रेंथ, जो उनको क्या एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। मोस्ट ऑफ द टिश्यूज सच एज जाइलम, फ्लोएम, स्क्लेरन आर कॉर्डेट टिश्यू। अब देखिए, जो ये जो दिए हुए हैं एग्जांपल, जैसे कि सच एज जाइलम, फ्लोएम, स्क्लेरन, काइमा एंड कॉर्क आर्टेट टिश्यू।
देखो डेड टिश्यू, ये सब डेड टिश्यू ये तो पता चल गया, दे डू नॉट कंटेन लिविंग प्रोटोप्लाज्म। अब लिविंग प्रोटोप्लाज्म हम लोग बोलते हैं, हम लोग मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बोलते हैं, समझे। देखिए जितने भी प्लांट सेल है उनके पास सिर्फ डेड ही सेल जो है वो प्रोवाइड करते हैं, ज्यादा मजबूती देते हैं। ओ माय गॉड, आपको दिख नहीं रहा होगा, सॉरी, अब दिख रहा होगा। हाँ, तो उनके पास ज्यादा प्रोवाइड करते हैं, मतलब कि ज्यादा जितने भी डेड सेल है, डेड जैसे डेड टिश्यू है, डेड सेल है प्लांट में उस वो ज्यादा प्रोवाइड करेंगे एज कंपेयर टू लिविंग सेल्स। क्योंकि हमें जो एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं सेल वाल क्या है, ज्यादा हम स्ट्रेंथ देता है प्लांट को, मजबूती देता है, सपोर्ट करता है सब। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो, अब आगे बढ़ते हैं, इसमें हम लोग पढ़ते हैं, एक सेकेंड, हाँ इसमें हम लोग पढ़ते हैं, आपको दिख रहा होगा, जी देखिए, इसमें हम लोग पढ़ते हैं डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल टिश्यू। एनिमल एंड प्लांट टिश्यू के बारे में डिफरेंस कुछ पढ़ते हैं, समझे। देखिए समझिएगा, प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू। in plant dead supportive tissue are more evident as compared to the living tissue। मैंने आपको बताया जस्ट अभी कि जो प्लांट टिश्यूज है वो डेड सपोर्टिव, ज्यादा वो डेड टिश्यू क्या करते हैं, ज्यादा सपोर्टिव करते हैं एज कंपेयर टू लिविंग टिश्यूज। ठीक है, एनिमल टिश्यू में क्या है, इट इज मल्टीसेलुलर एनिमल्स लिविंग टिश्यूज आर मोर कॉमन आर एज कंपेयर टू दिस टिश्यू। जो डेड टिश्यू है वो कम है, वैसे डेड सेल्स होते नहीं है, वो उसको फिर ना रिन्यू करके लिविंग बना दिया जाता है, उसको रिपेयर कर दिया जाता है। वो क्या होता है, मल्टी सेलुलर एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स जो लिविंग टिश्यू होते हैं वो ज्यादा लिविंग टिश्यू होते हैं, वो एज कंपेयर टू डेड से टिश्यूज। दे रिक्वायर लेस मेंटेनेंस एनर्जी। वो क्या, वो लेस मेंटेनेंस एनर्जी को वो क्या करते हैं, वो लेते हैं ज्यादा एनर्जी, क्योंकि उनके पास तो लोकोमोशन है ही नहीं। अब मैं लोकोमोशन के बारे में बताऊंगा, एक मिनट। अब एक और पॉइंट पहले, दे रिक्वायर मोर मेंटेनेंस एनर्जी। क्या ये ज्यादा एनर्जी लेते हैं क्योंकि इनके पास लोकोमोशन है। अब देखिए लोकोमोशन क्या है, लोकोमोशन है कि पार्टी, देखिए एक दिस पॉइंट टू अनदर पॉइंट, जैसे हम इस पॉइंट से, जैसे कि हम इस पॉइंट से इस पॉइंट में गए, क्या ये, इसको यही कहलाता है लोकोमोशन। क्योंकि वो चल सकते हैं, उनको लोकोमोशन है क्योंकि वो चल सकते हैं, और विथ रिस्पेक्ट टू टाइम उसको हम लोग लोकोमोशन, समझे। देयर इज अ डिफरेंशिएशन ऑफ मैथमेटिक्स एंड परमानेंट टिश्यू। जो डिफरेंशिएशन पढ़ना है मैथमेटिक्स एंड परमानेंट, देखिए डिफरेंशिएशंस क्या होते हैं, जो जो मैथमेटिक्स टिश्यू है वो अब सेल डिवीजन नहीं कर पाते, डिवीजन नहीं कर पाते हैं सेल का, अब वो टेकअप करते हैं परमानेंट टिश्यू तरफ, जो कि उनका शेप साइज जितना भी फंक्शन है वो करने लगते हैं, उसको अब क्या कहते हैं हम लोग, परमानेंट टिश्यू कहते हैं। इसी को कहते हैं डिफरेंशिएशन। ये आप लोग वर्ड याद रखना, ठीक है ना। सच ए डिफरेंशिएशन इज एब्सेंट इन देम, इसमें डिफरेंशिएशन एब्सेंट है ड्यू टू एक्टिविटी ऑफ मैथमेटिक टिश्यू प्लांट्स कंटिन्यू टू ग्रो थ्रू आउट लाइफ। जो प्लांट है वो थ्रू आउट लाइफ वो मतलब अपने आप ही वो ग्रो करते हैं। एपेक्स, एपिकल, लेटरल और इंट्राकलर, ये आप लोग पढ़ना है, जो कि ग्रो करते हैं। और इसमें है कि एनिमल डू नॉट ग्रोथ आफ्टर रीचिंग मैच्योरिटी, रिप्रोडक्टिव ग्रोथ इज हाउएवर प्रेजेंट। जैसे कि आपको अब एनिमल तो ग्रो करते हैं, ऐसा बात नहीं है कि वो नहीं ग्रो करते हैं, लेकिन अब आफ्टर रीचिंग मैच्योरिटी उसके बाद वो क्या करते हैं, ग्रो होना वो बंद होते हैं, बंद हो जाते हैं, समझे। ऑर्गेनिज्म ऑफ प्लांट टिश्यू इज सिंपल। जो ऑर्गेनिज्म है प्लांट टिश्यू का वो सिंपल है, ठीक है।
or organism of animal tissue is complex with development of more specialized and localized organism and organ system. समझे? टिश्यू ऑर्गेनिज्म इज मेड फॉर स्टेशनरी हैबिट ऑफ प्लांट्स. इतना पॉइंट नहीं है, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए इसको, समझे? अब हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग प्लांट टिश्यू के बारे में. अब इसको डिटेल्स में पढ़ते हैं, समझे? डिटेल्स में पढ़ना बहुत जरूरी है. अब देखिए इसमें हम लोग जूम करके इसको, इस चार्ट को समझते हैं. ये चार्ट आखिर दिया क्या है, हमें क्या समझा रहा है? देखिए चार्ट हम लोग को समझा रहा है कि प्लांट टिश्यू आर of two types, mathematics and permanent tissue. Plant tissue are two types, mathematics and permanent tissue. Permanent plant tissues are of two subtypes, simple and complex permanent. अब देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट टिश्यू इसका हम लोग क्लासिफिकेशन करेंगे प्लांट टिश्यू का. ठीक है, देखिए दो प्लांट टिश्यू के दो टाइप्स होते हैं, मैथमेटिक और परमानेंट टिश्यू. देखिए मैं टिश्यू क्या बोल रहा है, मैं जूम करके यहाँ पे तो अच्छे से आपको दिखा दूं. देखिए यहाँ पर आप पढ़ लीजिए, यहाँ पर आपको क्या दे रहा है. सेल्स आर कैपेबल ऑफ सेल डिवीजन एंड हैव, मतलब कि देखिए इसमें क्या बता रहा है कि ये जो मैथमेटिक टिश्यू इसको हम लोग भी पढ़ लेते हैं, मैच्योर सेल्स इनकैपेबल ऑफ सेल डिवीजन. देखिए अब हम लोग काम कर देते हैं इसको. देखिए अब क्या हम लोग को बता रहा है, ये हम लोग को बता रहा है कि जब मैथमेटिक टिश्यू है वो मैच्योर नहीं होते हैं और वो कैपेबल होते हैं सेल डिवीजन. वो अपने सेल डिवीजन कंटिन्यूसली वो करते रहते हैं. लेकिन परमानेंट टिश्यू क्या है, वो कंटिन्यूसली नहीं, जब वो मैच्योर हो जाते हैं तब उनका जो सेल डिवीजन है वो रुक जाता है. इनकैपेबल, असमर्थ हो जाता है. इनकैपेबल मतलब असमर्थ. ठीक है, अब देखिए अब हम लोग पढ़ने वाले हैं एपिकल. देखिए मैथमेटिक टिश्यू की तीन टाइप्स, एपिकल, लैटरल और इंट्राकैलरी. इसको हम डिटेल्स में पढ़ेंगे आगे जाके. हम लोग खाली फ्लो चार्ट को डिस्कशन कर रहे हैं, समझ रहे हैं? फ्लो चार्ट को समझ रहे हैं, समझे? ठीक है, देखिए एपिकल, लैटरल, इंट्राकैलरी क्या होता है. एपिकल टिप्स ऑफ रूट एंड स्टेम्स, जो कहाँ पाए जाते हैं, एपेक्स में पाए जाते हैं. आपको पढ़ेंगे आगे जाके. ये एपिकल कहाँ पाए जाते हैं, एपेक्स में पाए जाते हैं, जो कि टिप ऑफ रूट एंड स्टेम, रूट और स्टेम में पाए जाते हैं. रूट में रूट एपेक्स और स्टेम में शूट एपेक्स. Lateral, below bark cambium in dicot roots and stems. इसको आप लोग इक्विवेलेंट भी हार्ड दे रहा है, ये हार्ड है थोड़ा सा, तो आप इक्विवेलेंट भी डाउन ऑफ द रूट, रूट के नीचे ही पाया जाता है बेसिकली, आपको पता ही होगा. इंट्राकैलरी क्या होता है, इंटरनोड्स ऑफ स्टेम. इंटरनोड में पाए जाते हैं, या तो आपको आगे जाके मैं बताऊंगा, डिटेल में बताऊंगा, डोंट वरी. कैलोरी कहाँ प्रेजेंट होते हैं, इंटरनोड्स ऑफ स्टेम. इंटरनोड ऑफ स्टेम. अब देखिए परमानेंट टिश्यू करते हैं. परमानेंट टिश्यू के दो टाइप्स, सिंपल और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू. परमानेंट टिश्यू के दो टाइप क्या होते हैं, सिंपल और परमानेंट टिश्यू बेटे. हाँ अब देखिए सिंपल क्या हो गया, प्रोटेक्टिव एंड सपोर्टिंग. ये क्या है, सिंपल क्या है, सिंपल क्या करता है, प्रोटेक्टिव एंड सपोर्टिंग करता है. टिश्यू कंपोज्ड ऑफ सिंगल टाइप्स ऑफ सेल्स. सिंगल टाइप्स ऑफ सेल्स किसको बोलते हैं, सिंपल को बोलते हैं. इसको ये कॉम्प्लेक्स क्या करता है, कंडुलेटिंग करता है. कंडुलेटिंग मतलब क्या होता है, कंडुलेटिंग मतलब होता है, एक मिनट, हाँ देखिए कंडक्टिंग है, कंडुलेटिंग नहीं है. कंडक्टिंग, देखिए कंडक्टिंग का मीनिंग होता है आयोजन. ठीक है, टिश्यू कंपोज्ड ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल. वो टिश्यू है वो वन टाइप से ज्यादा, मतलब कि ज्यादा बने हुए हैं. अब देखिए वन टाइप्स ऑफ सेल्स, सिंगल टाइप ऑफ सेल्स किससे बने थे, एक और एग्जांपल,
मैं दे देता हूँ परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू किससे बनते हैं? ये सिमिलर स्ट्रक्चर जो होते हैं नेचर में, सिमिलर स्ट्रक्चर होते हैं जो कि दे आर मेड ऑफ ओनली सिंगल टाइप ऑफ सेल्स। समझे? समझ गए? अब भैया आगे बढ़ते हैं। देखिए सिंपल के 3 टाइप होते हैं, ठीक है? हाँ गाइस देखिए सिंपल पहले हम लोग पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा कॉम्प्लेक्स के 2 टाइप के होते हैं, फ्लोएम और जाइलम। फ्लोएम और जाइलम। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दिया हुआ है? देखिए आगे दिया हुआ है मेस्मेटिक टिश्यू। पहला पार्ट जैसे कि प्लांट टिश्यू का पहला पार्ट मेस्मेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। चलिए देखिए इसका मैं हम लोग पहले इसका जो वो है डायग्राम है वो हम लोग समझ लेते हैं। देखिए ये क्या होते हैं? राउंड सर्कल में, राउंड में होते हैं, एवरी ओवल शेप में या पॉलीगोनल या स्पेरिकल या रेक्टेंगुलर इन शेप, ठीक है? राउंडेड भी होते हैं। देखिए ये हो गया हमारे लोग का साइटोप्लाज्म, ये तो पढ़ा ही है आप लोग चैप्टर 1 ही में। सेल वाली ये कहते हैं, न्यूक्लियस इसको कहते हैं। समझ में आ गया? अब चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए इसमें दिया हुआ है नेचर में पहले हम लोग पढ़ेंगे। सेल्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक डिवाइड्स कंटिन्यूअसली एंड हेल्पिंग इन इंक्रीज द लेंथ एंड द गर्थ ऑफ द प्लांट। जो सेल्स, जो मैथमेटिक्स को जो सेल्स हैं वो कंटिन्यूअसली डिवाइड करते रहते हैं अपने अकॉर्डिंग के साथ, जो कि हेल्प करते हैं वो इंक्रीजिंग लेंथ एंड गर्थ। क्या इंक्रीजिंग लेंथ? वो लेंथ को इंक्रीज करने, और गर्थ 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 हम लोग आगे बढ़ेंगे, आगे मैं बता दूंगा आपको गर्थ, लेंथ, गर्थ ऑफ द प्लांट। ठीक है? अब दिस सेल shows the following characteristics. The cells of mesenteric tissue are similar in structures and thin cellulose cell walls. जो सेल्स है वो सिमिलर इन स्ट्रक्चर है, ठीक है? वो ज्यादा ये नहीं है अलग अलग, जो सिमिलर ही स्ट्रक्चर है। और क्या चीज से बना वो जो उसका जो सेल वाल है वो तो सेलुलोज से बना ही है, वो तो सबको पता है। लेकिन वो थिन है, वो पतला है। थिक मतलब मोटा, थिन मतलब पतला। समझे? द मैथमेटिक सेल्स में oval, spherical, polygonal and rectangular in shape. ये तो पहले बता दिया उस सेशन में। Third, the mathematic cells are completely packed. अरेंज भी बोल सकते हैं, पैक्ड भी बोल सकते हैं, क्योंकि उनके पास क्यों नहीं है? क्योंकि उनके पास इंटरसेलुलर स्पेस नहीं है, बिटवीन देम नहीं है। Fourth, each mathematic cells contains dense, क्या वो डेंस मतलब घनाव, ठीक है? डेंस साइटोप्लाज्म कंटेन रखते हैं, डेंस साइटोप्लाज्म कंटेन रखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एनल और वो सिंगल लार्ज न्यूक्लियस, उनके पास वैक्यूल्स नहीं होते हैं, क्योंकि वो अभी बनने स्टार्ट हो रहे हैं, डिवाइडिंग होने बचा स्टार्ट हो रहे हैं, क्योंकि अभी प्रोग्रेस में, जब सिंपल टिश्यू में हो जाएंगे, जब तब वो हो तब वो वैक्यूल्स बड़े हो जाएंगे, लेकिन अभी वो छोटे हैं या नहीं है, नॉट एट ऑल। देखिए फ्यू वैक्यूल्स और नॉट वैक्यूल्स एट ऑल, ये समझिए द मैथमेटिक्स फर्नेस फ्यू वैक्यूल्स और नॉट नो वैक्यूल्स एट ऑल, ठीक है? फ्यू वैक्यूल्स है और ना ही किसी में नहीं भी है। समझे? अकरेंस क्या है? मैथमेटिक टिश्यूज आर ग्रोथ टिश्यू आर फाउंड इन ग्रोइंग रीजन्स ऑफ प्लांट। जो मैथमेटिक टिश्यू है वो ग्रोथ करता है, टिश्यू जो क्या करता है? ग्रोथ करता है, टिश्यू को ग्रोथ करता है, तब ना जाके वो परमानेंट बनेगा, ठीक है ना? ग्रोथ करता है, और वो कहाँ कहाँ पाया जाता है? जैसे कि ग्रोइंग रीजन्स ऑफ प्लांट, जहां जहां ग्रोथ हो जाए वहां वहां पाया जाता है, जैसे कि टिप में,
एपेक्स में पाए जाते हैं, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू देयर पोजीशन इन प्लांट, मैथमेटिक्स आर एपिकल, लेटरल एंड इंटरकैलरी। जो अकॉर्डिंग टू देयर पोजीशन, जो लेटरल है, जो मैथमेटिक टिश्यू है, उनको अकॉर्डिंग टू देयर पोजीशन, जो इंटरकैलरी, जो उनका जो शेप है, उसको अकॉर्डिंग टू 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एपिकल, लेटरल एंड इंटरकैलरी। इसको हम आगे बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए आगे में पढ़ते हैं। देखिए आगे में हम लोग पढ़ेंगे, तो पहला दिया है एपिकल मेरिस्टेम्स। एपिकल मेरिस्टेम्स, देखिए पहले हम लोग इसका स्ट्रक्चर डायग्राम का बात कर ले। तो देखिए ये होते हैं, मैं आपको जूम करके दिखा दूं इसको। पहले हम लोग स्ट्रक्चर को, जो डायग्राम है, उसको हम लोग समझते हैं। देखिए ये एक तरह का, ये क्या है, मैथमेटिक टिश्यू है, और ये एपिकल मेरिस्टेम्स है, ये इंटरकैलरी है, मेरिस्टेम्स और लेटरल मेरिस्टेम्स है। लेटरल्स कहाँ पाए जाएंगे? डाउन ऑफ द रूट। इंटरकैलरी के मेरिस्टेम कहाँ पाए जाएंगे? इंटरनोड्स। एपिकल मेरिस्टेम कहाँ पाए जाएंगे? एपेक्स में पाए जाएंगे, समझे, टिप में पाए जाएंगे। अब देखिए, समझ गए? अब देखिए एपिकल मेरिस्टेम्स क्या होते हैं। एपिकल मेरिस्टेम्स ये होते हैं, दिस आर सिचुएशन ग्रोइंग टिप ऑफ स्टेम्स एंड रूट्स। वो कहाँ, जो एपिकल मेरिस्टेम्स ये होते हैं जो ग्रोइंग करते हैं, जहाँ स्टेम्स एंड रूट्स में शूट एपेक्स एंड रूट एपेक्स। मैंने आपको बताया अभी पिछले बारे में ही बताया है मैंने आपको कि ये कहाँ करते हैं ग्रोइंग, टू स्टेम्स एंड रूट्स में पाए जाते हैं, जो ग्रोइंग करते हैं। एग्जांपल में इसका रूट एपेक्स एंड शूट एपेक्स। एपिकल मेरिस्टेम्स आर आल्सो फाउंड इन एपिसेस ऑफ द लीव्स में पाया जाता है। इसको आप लोग पॉइंट आउट कर ले, क्योंकि ये पूछा जाता है। लेटरल मेरिस्टेम्स क्या हो गया? लेटरल मेरिस्टेम्स हो गया, दिस आर फाउंड beneath of the bark, just like cork cambium, and the vascular bundles dicot roots and stems called vascular bundles. They occur in thin layers. Cambium is region of the responsible for growth and thickness. समझ में आ गया? नहीं समझ में आया, अभी मैं समझा दे रहा हूँ। ये कहाँ पाए जाते हैं? बीटनेस ऑफ द पार्क। जैसे कि ये है लेटरल है, तो ये बार्क में पाए जाते हैं। जैसे कॉर्क कैम्बियम इन द वस्कुलर बंडल, इन डाइकॉट रूट्स, जो रूट्स है डाइकॉट के, एंड स्टेम्स आर कॉल्ड वस्कुलर कैम्बियम, इसको पढ़ते हैं। द ऑकर इन थिन लेयर्स, क्या होता है, क्या ऑकर, क्या बनाते हैं? थिन लेयर्स बनाते हैं। कैम्बियम इज अ रीजन, कैम्बियम क्या है? कैम्बियम एक रीजन है विच रिस्पांसिबल फॉर द ग्रोथ एंड थिकनेस। क्या कैम्बियम एक रीजन है जो कि रिस्पांसिबल होता है ग्रोथ एंड थिकनेस के बारे, रिस्पांसिबल होता है ग्रोथ एंड थिकनेस, ठीक है। इंट्राकैलरी पढ़ते हैं। इंट्राकैलरी क्या है? इंट्राकैलरी है, दे आर लोकेटेड इन द बेस ऑफ द लीव्स और इंटरनोड। इंट्राकैलरी क्या कहाँ लोकेटेड होते हैं? बेस ऑफ द लीव्स और इंटरनोड होते हैं। एग्जांपल में स्टेम्स ऑफ द लीव्स, स्टेम्स ऑफ द ग्रासेस, stem of grasses and other monocots such as tissue also occur below the node. इंस्ट्रूमेंट पढ़े जाते हैं। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, यहाँ तक आप लोग इम्पोर्टेंट रखो बस। फंक्शन इसका पढ़ लेते हैं। फंक्शन क्या है? मैथमेटिक टिश्यू एक्ट्स द पैरेंट टिश्यू फ्रॉम which other tissue develop। जो मैथमेटिक टिश्यू है वो क्या है? वो पैरेंट टिश्यू में जाने के डेवलप होते रहते हैं। दिस टिश्यू टेक अ पार्ट ऑफ ग्रोथ फॉर्मेशन इन न्यू सेल। ये टिश्यू जो है वो एक पार्ट को ग्रोथ करते हैं जो कि नए फॉर्मेशन ऑफ सेल्स होते हैं। विद द हेल्प ऑफ मेरिस्टेम्स, plasma continue to produce new leaves, branches of stem and root, flowers, fruits and root hairs। देखिए ये सब पता है क्या हाँ पाए जाते हैं? ये सब जो लीव्स है, ब्रांचेस है, स्टेम्स है, रूट्स है, फ्लावर्स है, फ्रूट्स है, ये सब कहाँ पाए जाते हैं? ये सब पाए जाते हैं पैरेन्काइमा में पाए जाते हैं, समझे? पैरेन्काइमा में ये सब पाए जाते हैं। The place of injury in the plant of held in the formation of new cell meristems, ठीक है। The plant roots logate or bend make to grow upright by activity and nuclear system। समझ गए? ठीक, अगले बारे में पढ़ते हैं।
different types of cells have the following function. तो चलिए आप पढ़ते हैं हम लोग। एपिकल मेरिस्टेम्स होते हैं, लैटरल मेरिस्टेम्स होते हैं, इंट्राकैनाबियल मेरिस्टेम्स। इन दोनों के फंक्शन क्या होते हैं? देखिए एपिकल मेरिस्टेम्स याद नहीं रखना है, बस एक चीज याद करता है, ये एलोगेशन ऑफ द रूट एंड स्टेम है। ठीक है, it increase the diameter and girth, diameter बढ़ाते हैं और girth। it is a secondary growth। ये क्या हम लोग जो भी जो भी जो भी जो लैटरल मेरिस्टेम होते हैं वो इंक्रीज क्या करते हैं? डायमीटर और गर्थ को इंक्रीज करते हैं, और इसी को हम लोग कहा जाता है सेकेंडरी प्राइमरी ग्रोथ। सेकेंडरी ग्रोथ किसको बताता है? लैटरल मेरिस्टेम को। जैसे कि इट कॉजेज द ऑर्गन, क्या ये ऑर्गन, इट हैज कॉजेज द ऑर्गन और सेम ऑन रूट इट टू इंक्रीज द एक मिनट सॉरी, ये जो हम लोग पढ़े थे, सॉरी एपिकल फ्लिप्स हम लोग पढ़ लेते हैं। देखिए एपिकल मेरिस्टेम्स क्या आते हैं? देखिए इट रिजल्ट इंक्रीज ऑफ हाइट ऑफ द प्लांट। ये क्या करते हैं? क्या करते हैं? इंक्रीज करते हैं हाइट को। इट इज प्राइमरी ग्रोथ, ये प्राइमरी ग्रोथ है। इसको आप लोग याद रखना, रट लेना, कुछ भी कर लेना, क्योंकि एग्जाम में आते हैं ये। लैटरल मेरिस्टेम क्या होते हैं? इट कॉजेज द ऑर्गन, ये ऑर्गन्स को सच एज रूट्स, स्टेम टू इंक्रीज द डायमीटर। दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी। ये कहाँ पाए जाते हैं? लीव्स ऑफ इंटरनोड्स में पाए जाते ही है। नो 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 गलत, ये नहीं पाए जाते हैं, रूट स्टेम और रूट्स में पाए जाते हैं सच एज। और ठीक है, अब आगे क्या? फॉर एग्जांपल क्या? कॉर्क का मिनिमम और produce a productive cork of outside in secondary cortex tissue inside। ठीक है। Third, intercalary meristem, it produce increase height length of the such organs as such organs as leaves and internodes। ठीक है, it क्या प्रोड्यूस इंक्रीज करते हैं हाइट को, सच इंक्रीज क्या करते हैं? हाइट को इंक्रीज करते हैं। लेंथ, it produce increase the length of the such of an organ, organ का लेंथ वो इंक्रीज करते हैं such as leaves and internode। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू क्या होते हैं? परमानेंट टिश्यू के बारे में बस थोड़ी सी बात पढ़ेंगे। यहाँ पर मेन है जो परमानेंट टिश्यू पढ़ना है, ठीक है ना, ये चीज थोड़ी सी पढ़ना है, बस इसको डिफरेंशिएशन याद कर लीजिए, मैंने आपको बताया है, बस इतना ही याद कर लीजिए। जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है ना, यहाँ से आप अंडरलाइन कीजिए और बस यहीं तक याद करिए, ज्यादा याद करने का जरूरत नहीं है। द डेवलपमेंट प्रोसेस ऑफ बाय विच सेल derived from mesmetic tissue take over permanent shape, size, functions is called differentiation। In this way mesmetic tissue differentiation to form a permanent tissue। इसको भी थोड़ा सा अंडरलाइन कर लीजिए और इसको भी थोड़ा सा पढ़ लीजिए। बस 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 भैया, मैंने आपको बता दिया डिफरेंशिएशन, आप लोग बैक करके समझ लो, ठीक है। अब देखिए मैस्मेटिक्स और टिश्यू और परमानेंट टिश्यू की हम लोग बात करने वाले हैं। मैस्मेटिक टिश्यू क्या होता है? इट कंपोनेंट सेल्स स्मॉल स्फेरिकल एंड पॉलीगोनल और एंड डिफरेंटेड। ठीक है, जो मैस्मेटिक टिश्यू है वो क्या है? वो क्या कैसे शेप बनाते हैं? वो बनाते हैं स्मॉल सेल्स, स्मॉल स्फेरिकल एंड पॉलीगोनल शेप बनाते हैं, रेक्टेंगुलर शेप बनाते हैं, ओवल शेप बनाते हैं, स्फेरिकल शेप बनाते हैं। It अब दूसरा इसका पॉइंट पढ़ेंगे तो its component cells are large, differentiated with different shapes। ठीक है, cytoplasm is dense cytoplasm है ना, vacuoles are nearly absent। vacuoles present भी होते हैं तो वो कॉर्नर में होते हैं क्योंकि न्यूक्लियस में बड़ा रहता है सबसे बड़ा। लार्ज सेंट्रल vacuoles occur in living permanent cells, इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं लेकिन कॉर्नर में रहते हैं। लार्ज सेंट्रल vacuoles occur in living permanent cells, क्योंकि वो अब वो परमानेंट हो गए, वो हमेशा के लिए हो गए, क्योंकि उनके पास वैक्यूल्स कितने बनेंगे? 90% वैक्यूल्स रहते हैं। इंटरसेलुलर स्पेस आर एब्सेंट, इंटरसेलुलर स्पेस नहीं रहते हैं, इंटरसेलुलर स्पेस रहते हैं तभी ना वो क्या करते हैं? गैसेस का एक्सचेंज करते हैं। आपको मिलेगा पैरेन्काइमा में गैसेस का एक्सचेंज करते हैं, ठीक है। न्यूक्लियस इस सेल्स ऑफ टिश्यू इज लार्ज ऑफ
प्रोमिनेंट। पहले इसको पढ़ा था। सेल वॉल इज थिन एंड इलास्टिक। सेल वॉल क्या है, वो थिन है, पतला है। सेल वॉल इज थिन और थिक। ये थिक भी हो सकता है, मोटा भी हो सकता है, पतला भी हो सकता है, कोई गारंटी नहीं लेने का भाई। न्यूक्लियस ऑफ इस टिश्यू वाज लार्ज। इसमें लार्ज न्यूक्लियस रहता है, मैंने बताया आपको। न्यूक्लियस ऑफ इस टिश्यू इज लेस। जो न्यूक्लियस है वो कम होते हैं, रहते हैं, ऐसा बात नहीं है रहते नहीं है, रहते हैं लेकिन कम रहते हैं। तो अब बात करते हैं नवे पॉइंट में। इट इज ग्रो एंड डिवाइड रेगुलरली। ये क्या करते हैं, ग्रो करते हैं और डिवाइड रेगुलरली, हमेशा एनी टाइम रेगुलर वो करते हैं डिवाइड। इट्स डू नॉट नॉर्मली डिवाइड, अभी डिवाइड करने के लायक नहीं रहते। इट इज सिंपल टिश्यू, इट इज सिंपल, कॉम्प्लेक्स एंड स्पेशलाइज्ड। इट इज सेल्स मेटाबॉलिक एक्टिविटी, तभी ना वो इंटर, हाँ अब याद आया। इट इज सेल्स मेटाबॉलिकली एक्टिव। आपको पढ़ने में मिलेगा पैरेन्काइमा में, देखिएगा पैरेन्काइमा में नहीं, हाँ पैरेन्काइमा में आपको मिलेगा। मेटाबॉलिक रेट ऑफ सेल्स टिश्यू स्लो, ठीक है ना, मेटाबॉलिक एक्टिव रहते हैं पैरेन्काइमा में, तभी ना वो गैसियस का, उनके पास इंटरसेलुलर एयर स्पेस रहते हैं, तभी ना वो एक्सचेंज गैसियस एक्सचेंज कर पाते हैं। आपको मिलेगा भाई पॉइंट, अगले पॉइंट में मिलेगा, जल्दी से मिलेगा। सेल्स ऑर्गेनस ऑफ इट्स सेल्स आर सिंपल। सेल्स ऑर्गेनस आर वेल डेवलप्ड, बहुत ज्यादा डेवलप रहते हैं, क्योंकि वो अभी वो प्रोसेसिंग में है, डेवलप में हो रहे हैं अभी। ये डेवलपिंग हो रहे हैं, ये डेवलप्ड है। सेल्स आर टिश्यू नॉट कंटेन क्रिस्टल्स एंड अदर्स इंसुलेंस। ये नहीं करते हैं क्रिस्टल्स और इंसुलेंस को कंटेन करके नहीं रखते हैं। सेल्स एंड टाइम्स प्रोसेस क्रिस्टल एंड इंसुलेंस, ये हर टाइम ये कंटेन कर रखते हैं, ठीक है ना। इट्स सेल्स आर लिविंग ऑन डेड। ये सिर्फ लिविंग ही सेल्स रहते हैं। It provides growth of the plant. It provide strength of, it provides support, mechanical support, photosynthesis, conduction, support, protection, storage, ये सब प्रोवाइड करते हैं। चलिए ये कंप्लीट हो गया हम लोग का, इसको एक बार रिवीजन कर लेना, आपको जिंदगी में बहुत काम आएगा। अब बात करते हैं हम लोग सिंपल परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू क्या होता है, देखिए सिंपल परमानेंट टिश्यू होते हैं, These are composed of cells structurally and functionally similar, ठीक है ना। मैंने आपको बताया पिछले बैक करके आप देख सकते हो कि ये क्या होते हैं। These tissues are composed of cells which are structurally and functionally similar। वो सिमिलर स्ट्रक्चर होते हैं, फंक्शनैलिटी भी उनका सिमिलर होता है। 10 टिश्यू